जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति में कहानी ने ले लिया है ऐसा मोड़ जिसने दर्शकों की रूह तक हिला दी है। जब आदित्य आखिरी बार प्रीत से मिलने उसके घर गया था तो प्रीत की आंखों में वो दर्द था जिसे सिर्फ एक टूटी हुई औरत ही महसूस कर सकती है। दरवाज़ा खोलते ही उसने बिना एक पल गवाए आदित्य से कहा, अब मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। आदित्य हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, पर प्रीत ने उसकी एक न सुनी। मेरी मांग में सिंदूर भरने के बाद मेरे साथ 7 जन्म का वादा करके भी तुमने पीछे से निशा से सगाई कर ली। क्या यही था तुम्हारा प्यार? यही था तुम्हारा वादा? उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। आदित्य ने सफाई देने की कोशिश की, प्रीत, बात ऐसी नहीं थी, मैं मजबूर था। लेकिन प्रीत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, बस अब और कुछ मत कहना। तुम्हारे झूठ की कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया और वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आज सिर्फ एक बात थी, पछतावा। उधर आदित्य लौट गया, लेकिन उसका दिल वहीं दरवाजे के पीछे छूट गया। अब हालात कुछ यूं थे कि आदित्य और निशा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। नीति ने वो तारीख जानबूझकर जल्द रखी थी। वो जानती थी कि प्रीत और आदित्य के बीच आज भी प्यार है, पर वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसके हाथ से फिसल जाए। नीति को बचपन से ही आदित्य से लगाव था, और जब उसे पता चला कि आदित्य प्रीत को पसंद करता है, तो उसके अंदर की ईर्ष्या ने उसे अंदर से बदल दिया। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य उसका ही होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। इसमें आया ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ उल्टा कर देगा। एक सुबह जब प्रीत अपने कमरे में बेहोश होकर गिर पड़ी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जो खबर दी, उसने उसकी दुनिया हिला दी। मुबारक हो प्रीत जी, आप मां बनने वाली हैं। ये शब्द सुनकर वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई। आदित्य का धोखा, नीति की चालें, समाज की नजरें, सब कुछ। पर जैसे ही होश आया, तो उसके होठों पर एक ही सवाल था, अब क्या? प्रीत अकेली थी, ना कोई सहारा, ना कोई उम्मीद। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। उधर आदित्य भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी से सब कुछ क्यों फिसलता जा रहा है। वह रोज प्रीत की याद में तड़पता, पर कुछ कर नहीं पाता। फिर एक रात उसे एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी प्रीत की थी, जो उसने कभी लिखी थी लेकिन भेजी नहीं थी। उसमें लिखा था, अगर कभी तुमने मुझे सच में चाहा हो, तो एक बार पीछे मुड़कर देखना। शायद मैं आज भी वहीं खड़ी हूं, जहां तुमने मुझे छोड़ा था। आदित्य का दिल टूट गया। वो भागता हुआ प्रीत के घर गया, लेकिन इस बार जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रीत एक और मर्द के साथ बैठी थी, नाम था करण। करण, जो प्रीत का कॉलेज फ्रेंड था और अब अचानक उसके जीवन में लौट आया था। प्रीत ने आदित्य को देखा, पर चेहरे पर न कोई खुशी थी न गुस्सा। एक सन्नाटा था। आदित्य ने पूछा, ये क्या है प्रीत? कौन है ये? प्रीत ने बड़ी ठंडक से जवाब दिया, ये वही है जो मेरे साथ उस वक्त खड़ा था, जब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। ये मेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है, और करण इसे पिता का नाम देगा। आदित्य सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखें भर आईं। प्रीत, तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा है न? प्रीत चुप रही, लेकिन तभी करण बोल पड़ा, हाँ, ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन अब इस बच्चे की माँ सिर्फ सम्मान की हकदार है, दर्द की नहीं। अब कहानी में आ गया नया मोड़। आदित्य को समझ आ गया कि अब उसका प्यार खो चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो अब सबके सामने प्रीत से माफी मांगेगा। शादी के दिन जब आदित्य और निशा मंडप में बैठे थे, पंडित ने जैसे ही मंत्र शुरू किए, आदित्य ने सबके सामने फेरे लेने से इनकार कर दिया। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं आज भी प्रीत से प्यार करता हूँ, और मैं अपने बच्चे को नाम देना चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ प्रीत, तुमसे भी और खुद से भी। सबके सामने यह कहकर वह मंडप से उठ गया और सीधा प्रीत के पास गया। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब नीति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। जो कुछ मेरा था, उसे छीनने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। नीति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जहर पीने की धमकी दी।
सब दौड़े, दरवाज़ा तोड़ा गया और नीति को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन यहीं पर एक और राज खुला, नीति प्रेग्नेंट थी। और बच्चा किसी और का था। जी हाँ दोस्तों, नीति का अफेयर बहुत पहले से किसी और से चल रहा था, और जब उसे यकीन हो गया था कि आदित्य उससे दूर जा रहा है, तो उसने शादी का दांव चल दिया ताकि अपने बच्चे को आदित्य का नाम मिल जाए। ये सच सामने आने के बाद पूरा घर सन्न रह गया। अब आदित्य, जो पहले खुद को दोषी मान रहा था, अचानक सबसे निर्दोष बन गया। प्रीत, जिसने कभी सोचा था कि उसे जिंदगी में फिर प्यार नहीं मिलेगा, अब अपने हक के साथ खड़ी थी। और करण, जो सिर्फ दोस्त बनकर आया था, अब उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। शो की इस सबसे बड़ी क्लाइमैक्स के बाद अब दर्शकों के मन में एक ही सवाल है, क्या आदित्य और प्रीत फिर से एक हो पाएंगे, या करण ही अब उनकी जिंदगी का नया मोड़ बन जाएगा? क्या नीति, जो अब बेनकाब हो चुकी है, फिर से कोई चाल चलेगी, या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?